रात में ना और मोबाइल से देखने से अच्छा वीडियो सुना करें आपकी। ये 11-11-12 बजे तो जो देखते हैं मोबाइल में, इससे वीडियो सुने आपकी। नहीं देखो, अब ये तो मैं क्या होता है ना, अभी मुझे किसी ने सवाल भेजा कि गुरुजी आपके जो वीडियो हैं उन्हें बहुत कम लोगों ने लाइक किया हुआ है, उन्हें लोग लाइक कम करते हैं, अपना इंटरेस्ट है, उन्हें लोग कम देखते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि किसी ने उसको उस पर डिसलाइक भी कर रखा है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये तो देखो, मैं लाइक करता हूँ, मैं तो इसलिए डालता हूँ, मैं किसी को लाइक करने के लिए वीडियो नहीं डालता। ये तो स्वांत सुखा है, ये तो मैं किसी पर आश्रित नहीं कि मैं उसके मैं देखो बड़ी कितने सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए यूट्यूब चैनल पर, सभी लोगों को बहुत हमारा हार्दिक प्रेम और साधुवाद है, आभार है। मैंने एक भी वीडियो में 500 वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, एक भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप घंटी दबाएं, आप फलाना करें, आप ढिमकान करें, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसको भी ज़्यादती समझता हूँ, मैं उसको किसी आदमी के प्रति हिंसा समझता हूँ कि मैं उसको ये भी कहूँ कि तुम इसको लाइक करो। क्यों करो भी लाइक? उसको तो आपको तो पसंद नहीं आ रहा। सही बात है, क्यों लाइक करो? मैं कौन हूँ आपको इस बात के लिए दबाव देने के लिए कि मैं आपको कहूँ कि आप इसको लाइक ही करो? ये तो आपके हृदय की बात है कि आपको पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर बहुत सारे ऐसे जो समझदार और अच्छे लोग हैं जो दायित्व तो समझते हैं। अभी अश्विनी जी हैं दुबई से, उन्होंने लिखा कि मैं 8-10 लोगों को रोज़ाना फॉरवर्ड करता हूँ, वो बड़ी उनका एक भाव है। तो ये अगर ये सोच रहे होते सारे ऋषि और सारे आचार्य और सारे जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, इन्वेंटर, तो कोई भी चीज़ बनी नहीं होती। ताजमहल तो बाद में बनता, पहले उसके लाइक करने वाले खड़े होते हैं वहाँ कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ताजमहल कभी नहीं बनता। ये वेद लिखे जा रहे हैं, इन्हें कोई पसंद कर रहा है कि नहीं? कभी वेद ना लिखे जाते, कोई गीत ना लिखा जाता, कोई पेंटिंग ना बन रही होती, कोई कुछ ना हो रहा होता। तो किसी को समझ आता तो ठीक है। तो तुमने कहा कि इनको कहो कि वीडियो देखें, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि वीडियो देखें। इनकी अपनी हृदय की अपनी उमंग है, इनके मन में अगर ऐसा भाव, क्योंकि ये भी जाती है, ये फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम यही तो नुकसान हुआ है अध्यात्म में सबसे बड़ा। ये जो बैठे हैं कि हाथ उठाओ, हमने शराब छोड़ दी, शाम को जाके सारे पैक लगा रहे हैं घर में बैठे, ये बेकार की चीज़ें हैं। हाथ उठाओ, इन्होंने बीड़ी छोड़ दी, कोई ज़रूरत नहीं। जिसकी बीड़ी छूट गई उसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, और जिसका हाथ उठ गया परमात्मा के लिए, उसे बीड़ी जैसी चीज़ उसके जीवन में कभी आई नहीं सकती। तो ये शो ऑफ हैं सारे, इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो बढ़िया बात है। और देखिए, कोई चलो मैंने कोई विचार बात कही, विचार के बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे मत हैं, और किसी विचार से आप सहमत हो सकते हो, किसी विचार से सहमत नहीं भी हो सकते हो। लेकिन अगर एक सिर्फ मंत्र है, एक अमोघ शिव कवच है, या कोई महामृत्युंजय मंत्र है, या महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है, या लक्ष्मी सूक्त है, उसको आप डिसलाइक कर रहे हैं तो मुझे थोड़ी डिसलाइक कर रहे हो आप तो लक्ष्मी को डिसलाइक कर रहे हो, आप परमात्मा को डिसलाइक कर रहे हो। तो परमात्मा आपको समझ जाएगा कि कौन डिसलाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर, मेरे को क्या लेना देना? मेरा सुख थोड़ा ही है कि मुझे उससे कोई खुशी हो या वो। तो हमने कभी भी ये कभी डाला नहीं और कभी डालेंगे भी नहीं। कभी नहीं बोलेंगे किसी से कि आप सब्सक्राइब करें। और आप देखिए एक दिन लाखों लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे और करोड़ों लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये गलत बात है, ऐसा है ना, ये गलत पक्ष है। एक बार में किसी को कुछ समझ में तो आता नहीं, जब समझ में नहीं आता तो डिसलाइक कर देता है, जब समझ में आता पर इसकी भी चेष्टा दुख देती है। अगर हम इस विचार को मन में लगा के बैठे कि कोई देख नहीं रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो हम कभी ये बात कह नहीं पाएंगे। अब एक फूल है, अब चलो ये फूल तो ऐसे जो आप देखते रहो, किसी चिड़िया ने देख लिया, किसी जानवर ने देख लिया, गाय ने देख लिया, इंसान ने देख लिया। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जो असली जो बुग्याल है, जो फूलों की घाटी है, वहाँ ऐसे हजारों प्रजाति के फूल हैं जो जीवन में कभी किसी ने देखे ही नहीं है और कभी कोई देख भी नहीं पाएगा। जो दुर्लभ और इतने मूल्यवान, अब वो खिलना बंद कर दें यार, कोई आता तो है नहीं। यहाँ बारिश में बर्फ पड़ी चारों तरफ और रास्ता सिर्फ 2 महीने खुलता है साल में, क्या करेंगे? खिल के अपना पड़े रहो अंदर बीज में। तो वो उसका मौज है, वो उसकी मौज है, वो खिल रहा है। अब सूरज निकल रहा है, रोज कितने सारे लोग सोरे में नहीं निकलता, आज 1 घंटा लेट निकलूंगा, उसका मतलब इस चीज से नहीं है। तो वो निकल रहा है तो निकल रहा है। तो ये काम जो हम कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अब वो ठीक है, जिसे ठीक समझ में आता है करे, नहीं करे तो भी हम तो मजे में हैं, और उसके साथ हमारा पूरा प्रेम भाव है। अच्छी बात है, क्योंकि ये भी तो है ना कि ये हर आदमी को किसी को सौंपता है चाबियां घर की, खुदा हर एक को अपना पता नहीं देता। अगर आपको समझ में आ गई, आपने देखनी शुरू कर दी तो जिंदगी बदल गई। बदलने भी है नहीं, अभी धक्के खाने लिखा है, या अभी परेशानी रहना लिखा है, या उसी जोन में रहना लिखा है, तो फिर आप नहीं आएंगे वहां तक। तो ये ऐसे चलता है। तो ये इनकी मौज है। मैं कभी किसी से नहीं कहा, मैं किसी किताब भी किसी को देता था, कभी किसी ने मांगी तो दी, अभी तक से मैं किताब भी नहीं देता था।
जब तो 3-4 बार कही तब उसे किताब दी। अपनी तरफ से मैं किताब दूँ, पता नहीं पढ़े ना पढ़े, बाहर जाके फेंक दे, 2 रुपये को रद्दी में बेच दे, कोई तुक नहीं उस चीज़ की, उसका मन नहीं है पढ़ने का, क्यों सताऊँ उसको बेचारे को। मुझे ऊपर से ये और कमेंट कि तुझे देख, हाँ वो अपना बेचारा देख रहा है सारे गामा या कुछ और मजे ले रहा है, अपना कोई चित्रहार देख रहा है मोबाइल पर, वो मेरा प्रवचन सुन, अरे नहीं सुनता बेचारा वो। तो उसे उसके मौज में रहने दो, उसको हम क्यों, क्योंकि फिर वो जो मैं कह रहा हूँ उसकी समझ में नहीं आएगा कभी। सही बात है। ये क्यों नहीं बच्चे पढ़ रहे, क्यों अनुशासन नहीं है परिवारों में, क्योंकि हम उन पर हर समय जाति कर रहे हैं, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, वो कुछ भी नहीं करता, वो बाहर जाकर कान बजाने लगता है और परेशान हो जाता है माँ बाप से। कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ सब ठीक है, अपना जो चीज़ को मन अच्छा लगेगा, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं कि थोड़ा बहुत बताना करना चाहिए, पर अगर नहीं है तो ज़्यादा थाने दर ठीक नहीं। सही बात। एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर, तो वो ठीक रहता है। देखता रहूं बैठ के, तो मैं कितनी बार बोलता कि मैं जब फ्री होता हूँ तब मैं अपने आप देखूंगा, जब मुझे बार मुझसे कहते हैं, और जब मैं देखता हूँ। मैंने कहा हाँ मैंने सुनी, आप क्या सुनते हो फिर उसमें, बार क्वेश्चन करते हो मामा जी से। नहीं पर ये जो बौद्धिक है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की बात है। हाँ ये बार मुझसे बोलते हैं। ऐसा नहीं, इसको एक तो फॉरवर्ड करके नहीं सुनना चाहिए कभी, जैसे कुछ लोग फॉरवर्ड करके आपको समझ नहीं आएगा। वो तो अगर जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि आप चले दिल्ली से रतलाम और बीच में बड़ौदा उतर गए, फिर जा चढ़े कहीं और उतर गए, फिर कहीं अहमदाबाद जा चढ़े, मतलब जो भी रास्ते के स्टेशन है कहीं चढ़ गए कहीं उतर गए, तो कहाँ पहुँचोगे आप, कहीं भी नहीं पहुँचोगे। ये तो एक स्टेशन से बैठो दूसरे पे उतरो, और उस वीडियो को जब तक, कई वीडियो तो ऐसे हैं जिनको कई बार सुनने के बाद भी आप उनको कुछ और ही अर्थ समझेंगे, क्या मैं कुछ और रहा हूँ। बहुत लोग जब मुझसे सवाल करते हैं ना, मैं तो समझ जाता हूँ कि उन्होंने वीडियो देखा नहीं है, क्योंकि अगर वो देखा होता तो सवाल ना कर रहे होते। इन्होंने आपसे भी कई क्वेश्चन किए तो थे उस दिन, मैंने कहा था कि वीडियो आप सुनो कई बार आपको नहीं वो तो चलो, अब क्या है कि असल में मेरे लिए इतना आसान फोन को ऑपरेट करना रहता है। देखो फोन तो मेरे ऊपर ही पड़ा है, मुझे पता ही नहीं आप क्या पूछ रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, तो ये है, तो उसमें आदमी फिर वो थोड़ा वैसा हो जाता है। तो उसमें वैसे तो आंसर रहते हैं सब चीज़ के, अगर आप ध्यान से देखें तो कोशिश करते हैं। फिर कुछ लोग और कमेंट लिखते हैं नीचे, कुछ लोग अपने सवाल कमेंट के रूप में पूछते हैं, कमेंट उन्हें पढ़ लेना चाहिए कभी। मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ। हाँ उनमें क्या होता है, उसमें उत्तर दे देते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़, निकल आता है। हाँ बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाती हैं।